गुरु प्यारी साध संगत जी, धन कृपाल जी, हम लोग कुछ भी बुरा भला कहते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें गुरु झट से माफ कर देता है। लेकिन अगर हम कुछ भी ऐसा कर जाएं जिसकी वजह से गुरु हमसे नाराज हो जाए तो उनको मनाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि गुरु अपने बच्चे से कभी नाराज नहीं होता। लेकिन अगर हो जाए तो मनाने के लिए बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है, बहुत कुछ समेटना पड़ता है, देना पड़ता है। आइए जानते हैं इस वृतांत के साथ। एक बार गुरु अर्जुन देव जी महाराज अपने भवन में बैठे हुए थे और उनके यहाँ पर दो गायक थे, एक संता और एक बलवंता। जब वो रोज कीर्तन किया करते थे तो वहां पर जो संगत आती थी वो खुश होती थी और संगत अपने घर जाया करती थी। इसी तरीके से रोज चलता रहता था। एक बार संता और बलवंता ने गुरु अर्जुन देव जी से कहा कि महाराज, हमारी बेटी बड़ी हो गई है और हम उसकी शादी करना चाहते हैं। गुरु अर्जुन देव जी इस बात से बहुत खुश हुए और खुश होकर उन्होंने अपने पास से 100-200 रुपए निकाल कर उनको देने चाहे, लेकिन उन्होंने लेने से इनकार कर दिया। कहने लगे कि आप चाहे तो क्या नहीं कर सकते, अपनी नोटों से भरी हुई बोरियों का मुंह खोल दीजिए। इस पर गुरु अर्जुन देव जी चुपचाप बैठे रहे। तो फिर वो कहने लगे, अच्छा, जितनी यहाँ पर संगत आती है उन सब से एक एक आना भी इकट्ठा कर दीजिए। उन्होंने सोचा था कि 1000-2000 रुपए तो हो ही जाएंगे, लेकिन जब उन्होंने अगले दिन संता और बलवंता को 4.5 आने दिए, इस पर संता बलवंता बड़े हक्के बक्के रह गए और कहने लगे, ये किस प्रकार दिए। तब गुरु अर्जुन देव जी ने कहा, पहले शिष्य गुरु नानक देव जी, दूसरे शिष्य गुरु अंगद देव जी, तीसरे शिष्य गुरु अमरदास जी और चौथे शिष्य गुरु रामदास जी, और आधा शिष्य मैं हूँ, इसलिए 4.5 आने ही बने हैं। ये देखकर संता और बलवंता गुस्से में आकर वो 4.5 आने भी वहीं छोड़कर और वहां से चले गए और कहने लगे, आज के बाद हम यहाँ पर नहीं आएंगे। जब वो अपने घर चले गए तो गुरु साहब ने अगले दिन उनको बुलवाने भेजा कि आप आइए और कीर्तन कीजिए, पर वो नहीं आए और कहने लगे, हमारे बिना इनका काम नहीं चलेगा, इनको हमें बुलाना ही पड़ेगा, क्योंकि हम कीर्तन करते हैं तभी संगत आती है। मन में अहंकार आ गया, पर गुरु ने बुरा नहीं माना। गुरु साहब ने अगले दिन फिर बुलवा भेजा। कहने लगे, अच्छा ठीक है, जो तुम चाहते हो हम तुम्हें देंगे, पर तुम आ जाओ। इस पर भी वो नहीं आए। तब गुरु साहब ने फिर भी बुरा नहीं माना, अगले दिन फिर बुलवाने भेजा और कहने लगे कि ठीक है, जैसा तुम कहोगे मान लेंगे, पर आ जाओ, कीर्तन करो, संगत को खुश करो। पर वो दोनों नहीं माने। अगले दिन जब उन्होंने गुरु साहब ने उनको बुलवाने के लिए भेजा तो उन्होंने गुरु नानक देव जी और बाकी संतों की बहुत बुराई की कि गुरु नानक देव जी तो मर्दाना की वजह से बने थे, आप भी हमारी वजह से बने हैं, और बाकी संत भी ऐसे ऐसे किसी शिष्य की वजह से बने थे, और आज आप हमें ही धुतकार रहे हैं, जाओ, हम यहाँ नहीं आएंगे। ये बात सुनकर गुरु अर्जुन देव जी बड़े नाराज हुए। कहने लगे, कुछ भी कह लेते, मुझे कह लेते, लेकिन मेरे गुरु को कुछ ना कहते। मेरे गुरु को कहा है, और जाओ, आज से तुम दोनों भ्रष्ट हो गए और तुम सारा जो भी तुम्हारा मुख देखेगा वो भी भ्रष्ट हो जाएगा। ये बात कहकर गुरु अर्जुन देव जी आए और उन्होंने दूसरे कीर्तनकार को बुलवाकर वहां पर कीर्तन करा लिया। वहां का कीर्तन चलने लगा। जब संगत को ये बात पता चली कि गुरु अर्जुन देव जी ने उनको ऐसे धुतकार दिया है, उन्होंने ऐसा कार्य किया है, तो संगत भी उनसे नाराज हो गई। इस पर उन्हें कुछ ही दिनों में कोढ़ हो गया, मुंह से खून और पीप आने लगी, फेस पर, हाथ पर, सारे हाथ पैरों में खून और पीप चलने लगी, और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए। जिस भी शिष्य के पास जाते हर कोई उन्हें धुतकार देता कि जिसको गुरु ने धुतकारा है उसको कौन गले से लगाए। उस समय पर एक लद्दा, जो कि बहुत परोपकारी शिष्य था, वो वहीं पर रहता था। तो वो लद्दा के घर गए, कहने लगे, भाई लद्दा, हमें बचा ले। लद्दा ने मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया, कहने लगा कि जिसको गुरु ने धुतकारा उसे कौन बचाएगा। और वह जब बार आग्रह करने लगे कि आप हमें बचा लीजिए, आप हमें बचा लीजिए, तो लद्दा को बहुत ज्यादा दया आ गई और उन्होंने कहा, ठीक है, जो मुझसे बन पड़ता है मैं करूंगा। उन्होंने अपने मुंह को काला किया, गधे पर बैठ गए और पूरे शहर की सैर करते हुए
अमृतसर पहुँचे और वहाँ पर जाकर गुरु अर्जुन देव जी से कहा, गुरु अर्जुन देव जी मैं आ गया। तो गुरु अर्जुन देव जी बोले, अच्छा लद्दा तुम आ गए, ये क्या भेष बनाया है। तो गुरु अर्जुन देव जी को लद्दा ने कहा कि जिसको गुरु धुतकारे उसको कौन संभाले, बख्श दीजिए। इस पर गुरु को दया आ गई और कहने लगे कि ठीक है, उन्होंने मेरे जिन गुरु की बुराई की थी उन्हीं का गुणगान करे तो फिर वो ठीक हो जाएंगे। इस पर जो शिष्य थे उन्हें और कुछ कहना नहीं आया। उन्होंने कहा कि तुम ही राम हो, तुम ही कृष्ण हो, तुम ही सब कुछ हो। पर गुरु उनकी भोली भाली बातें सुनकर उस पर ही प्रसन्न हो गए और वो ठीक हो गए। इसीलिए कहते हैं कि हमें गुरु की रजा में रहना चाहिए, गुरु की बात सुननी चाहिए और गुरु के बारे में तो कभी कुछ कहना ही नहीं चाहिए, कोई अभाव मन में नहीं लाना चाहिए। यदि ऐसा होता है तो गुरु हमें कभी माफ़ नहीं करते, गुरु को कभी हम पर गुस्सा नहीं आता, पर आ जाए तो फिर उसको कौन बख्शे। जिस पर गुरु नाराज हो जाए उसको कौन बख्शेगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।